एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? देखिए, जनरल लाइफ में भी अगर हम देखें तो हैपनिंग्स एंड नॉट हैपनिंग्स ऑफ सम इंसिडेंट, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के क्या होते हैं बेटा, कोई ना कोई चांसेस होते हैं कि वो हैपन करेगी या नहीं करेगी। तो दैट मीन्स द न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, जिसका कोई पता नहीं होता, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, कुछ मैं बात बोलता हूं, इट मे रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे। अगर आप कोई कॉइन टॉस करते हैं तो आप समझ लीजिए वहां पर क्या होता है, इट मे हेड, इट मे टेल। अगर एक डाई करते हैं, लूडो खेलते हैं आप, तो उसमें से कोई भी नंबर, फॉर गेटिंग 6, फॉर गेटिंग 1, ये भी एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर मैं बात करूं, किसी भी इंसिडेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग को जो न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब मैंने कुछ बातें यहां प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सीख रखी। मैं समझता हूं कि अगर ये 3 बातें आपको समझ आ जाएं तो फिर आपको बहुत क्लियरली प्रोबेबिलिटी समझ आ जाएगी। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी में बता दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी। कोई भी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेन इवेंट जो है जिसका कोई फर्म पता नहीं है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो मैंने 2-3 बातें लिखी हैं, देखिए, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, पहले ये बात समझ लें। तो डूइंग एन एक्शन, डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, किसी भी चीज को निकाल रहे हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं तो ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं प्रोबेबिलिटी में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड आइदर विद कॉइन और विद डाई। मोर ओवर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बॉल्स एज वेल कार्ड्स, इनके बारे में ही पूछता है। जब हम पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी करेंगे, आज दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो बताएंगे। तो आप देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या, टॉसिंग अ कॉइन। जब एक कॉइन टॉस करोगे तो सबको पता है, आप सब लोगों को पता है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं, समझ लीजिए क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब टॉसिंग 2 कॉइन्स करेंगे बेटा, जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो या तो दोनों में हेड आए, या पहले में हेड सेकंड में टेल, और टेल हेड और टेल टेल। नाउ देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। टॉसिंग अ कॉइन 2 पॉसिबिलिटीज, टॉसिंग 2 कॉइन्स 4 पॉसिबिलिटीज। इसी तरह से 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स भी हो सकता है बेटा। अगर 3 करेंगे तो 8 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। कैसे? तीनों में हेड हो सकता है, 2 हेड 1 टेल, ऐसा भी आप कर सकते हैं, 3 वाला बना सकते हैं, लेकिन होगा क्या, 8। क्या देख रहे हैं आप, 2 की पावर 1, तो इसमें 2 की पावर 2, तो ऑब्वियसली 3 कॉइन करोगे तो नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज होंगे वो क्या होंगे, 8 होंगे इसमें, इस तरह से। फिर थ्रोइंग अ डाई, किसी डाई को फेंकते हैं, तो डाई में बताइए कितने होते हैं नंबर, 6 फेस होते हैं उसके, आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी उनमें से आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड 1 कॉइन का ST, HH, TH, ST एंड TT, और फॉर द डाई 1 2 3 4 5 6। तो व्हाट आई वांट टू से, इन फैक्ट इट इज द आउटपुट, इट इज द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो जो पॉसिबिलिटीज हैं सारे के सारे, उसको कहते हैं आउटकम्स। मैंने क्या लिखा है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को आउटकम ऑफ अ ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, इसी पे प्रोबेबिलिटी बेस होती है बेटा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, निकलेगी यहां से ही। किसी भी ट्रायल का, कोई भी, चाहे मैंने कहा ना ट्रायल, ये ट्रायल था तो इसके आउटकम्स कितने हैं, 2। हाउ मेनी आउटकम्स आर हियर, 1 2 3 4। हाउ मेनी आउटकम्स आर हियर, 6। अगर एक पेयर ऑफ डाई को फेंकोगे तो 6 टू द पावर 2, 36 हो जाएंगे, वो टोटल आउटकम्स होंगे। और अगर एक कोई कार्ड्स के बारे में जैसे मैं बोल रहा हूं, कार्ड्स, अगर कार्ड्स के कोई वेल सफल डेक जो होता है कार्ड का, उसमें कितने होते हैं, 52, वो टोटल आउटकम्स होंगे। अगर पूरे डेक में से ही निकालोगे कोई कार्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा उसकी। कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी को,
ओके, पहले इवेंट बता दूं, कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सी, ये अगर टोटल आउटकम्स हैं तो सम क्या हो गया, या तो एच या टी। इसमें अगर टोटल आउटकम्स हैं, द सम ऑफ द आइदर एच एच और एच टी और टी एच और टी टी और वन ऑफ द टू, थ्री ऑफ द टू, थ्री ऑफ द फोर, टू ऑफ द फोर, इस तरह से क्या बनेंगे, वो इवेंट बनेंगे बेटा, जो आउटकम में से ही होंगे, टोटल आउटकम्स में से ही जो बनेंगे वो इवेंट होंगे। तो कैसे डिनोट करते हैं टोटल आउटकम्स को, एनएस और एनई, इवेंट के फेवर में जो होंगे, जो इवेंट बोला गया उसके लिए क्या हो जाएंगे, एनई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जिस इवेंट की बात कर रहे हैं आप उसके फेवर में जितने केस हों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन, जैसे इसमें आप h के फेवर में बात करेंगे तो एक है, टोटल कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h क्या हो जाएगी 1/2। अगर यहां पर टोटल कितने हैं बेटा 4, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2h बोलोगे तो क्या हो जाएगी, 2h के लिए कौन सा है, सिर्फ दिस, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। इसमें अगर आपको बोलिए, देखिए इस वाले केस में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल कितने हैं यहां पर 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इवन नंबर कहता है तो इवन नंबर कौन से है 2 4 6, ये कितने हो गए फेवर में, फेवर में हो गए इवन नंबर के लिए 2 4 6 यानी 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बोलेगा तो 3/6। आगे हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। और अब इवेंट क्या हो सकते हैं, इवेंट तो मैंने आपको बता दिया, इनमें से इवेंट है। अब प्लीज लुक हियर, एच एच टी एच, एच 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 टी टी एच टी टी, इसमें से अगर 3 हेड्स अगर निकालने हो तो क्या निकलेगा इसमें से, आप बताइए। नॉट पॉसिबल। जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो दैट टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बैग है जिसके अंदर क्या है, ऑरेंज की गोलियां हैं। You are drawing one of the toffees from the bag, and what is the possibility, and what do you want to know about the lemon toffees candy? तो वो तो uncertain, वो तो impossible है, because the bag contains orange candy only. जो इवेंट पॉसिबल ना हो that is called impossible event, और श्योर इवेंट वो होता है बेटा जो 100% आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं उसकी, किसकी, इवेंट की, जैसे उसी में अगर मान लो श्योर इवेंट मतलब द वन कैंडी इज ड्रॉन एंड दैट इज ऑरेंज कैंडी, ऑब्वियसली ऑल सारी अगर उसमें ऑरेंज कैंडी है तो क्या निकलेगी, वो ऑरेंज ही होगा। अब इस पे भी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट, नॉट ई, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो नॉट ई को कई लोग ऐसे बार लगा के भी देखते हैं, मतलब पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पी नॉट ई जो है 1 माइनस पीई, और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं पीई इक्वल टू पी 1 माइनस पी नॉट ई। अब हम लेंगे आपके ट्राई यूरसेल्फ वाले क्वेश्चन। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द ऑल आउटकम्स of choosing a day of the week starting with letter W. Tell me please, the days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Please tell me the day is started with the word W. It is only Wednesday. उसने कहा है outcomes only Wednesday. अगर if he said with the word S तो क्या क्या हो जाते, संडे और सैटरडे। आप समझ रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि इसने कहा है लिस्ट द आउटकम ऑफ द चूजिंग अ डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर डब्ल्यू। डब्ल्यू से बेटा वेडनेसडे होता है, तो इसका आंसर हो गया वेडनेसडे। व्हाट टाइप ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा हूं, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इज टू परचेज अ कार फ्रॉम अ बाइक शोरूम। अरे बताइए, बाइक शोरूम में कार कहां से मिल जाएगी बेटा, बाइक शोरूम में तो बाइक मिलेगी, तो इसका मतलब कार इज नॉट अवेलेबल देयर। तो विच टाइप, मैंने आपको क्या बोला था, लेमन कैंडी में, ऑरेंज कैंडी में से लेमन कैंडी कैसे निकल जाएगी, तो वो कौन सा इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट।
बाइक शोरूम में से कार लेने का मतलब क्या है? इम्पॉसिबिलिटी। तो यानी दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। अब थर्ड में आता हूं, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, देखिए, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग गेम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग इज 7/9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग? दो बंदे गेम खेल रहे हैं, फाइन। अगर दीपक हारेगा तभी तो रवि जीतेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक आपको दे रखी है क्या? 7/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दीपक मतलब नॉट विनिंग क्या बन जाएगी? 1 - 7/9, और वही किसकी होगी? रवि की प्रोबेबिलिटी होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक वो आपको दे रखा है 7/9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग दीपक, नॉट विनिंग। लूजिंग मतलब नॉट विनिंग द दीपक। तो मैंने क्या किया? नॉट विनिंग दीपक निकाल लिया, वही क्या होगी? रवि की प्रोबेबिलिटी होगी। तो नॉट विनिंग क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक की विनिंग कर दोगे तो जैसे मैंने लिखा, देखिए फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो दीपक की नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दीपक, दैट इज इक्वल टू 2/9, एंड सेम विल बी द रवि's प्रोबेबिलिटी। फिर फोर्थ क्वेश्चन में कहा है आपको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन एंड ग्रेटर देन। देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है अनसर्टेन मतलब दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 0। तो यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी, मोर देन 0 और लेस देन 1। जो श्योर इवेंट होता है उसको श्योर बोलते हैं, 100% जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 1। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर बर्थडे टू बी अ प्राइम डेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो हाउ मेनी डेज इन अगस्त? अगस्त होता है 31 डेज का। तो 31 डेज में लेट अस सी हाउ मेनी प्राइम डेट्स आर देयर। प्राइम डेट्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31। देख लीजिएगा और कोई बचता ना हो कहीं। टोटल ये प्राइम डेट्स हैं 11 प्राइम डेट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे ऑन प्राइम डेट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे ऑन प्राइम डेट्स, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज एंड टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अगस्त आर 31। तो क्या हो जाएगी बेटा? प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल प्राइम डेट जो है वो 11 है और टोटल डेट जो है वो है 31। तो देन प्रोबेबिलिटी विल बी 11/31। This is all a basic about probability. It is called event, outcomes, sure event, impossible event. और कुछ हमने क्या किए आपको इसमें, जो आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन थे वो हमने आपसे डिस्कस किए। अगली बार सम मोर ऑन प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और समझने के लिए अगली बार का वीडियो जरूर देखिएगा, उसको जल्दी ही उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।